जय गुरुदेव। इंदौर सत्संग का आंखों देखा वर्णन। निश्चित कार्यक्रम के अनुसार परम पूज्य स्वामी जी महाराज 20 मई सन 1968 सायंकाल इंदौर पहुंचने वाले थे। गोरखपुर, लखनऊ, गाजीपुर, राजस्थान के काफी भाई बहन सवेरे ही इंदौर पहुंच गए। सबके ठहरने का प्रबंध एक धर्मशाला में किया गया। इंतजाम बहुत ही सुंदर था। यह निश्चय किया गया कि स्वामी जी महाराज के नगर में प्रवेश करने पर स्वागत सामूहिक रूप से किया जाए। तो सभी भाई बहन सेठ लक्ष्मी नारायण जी के निवास स्थान पर इकट्ठा हुए और फिर वहां से कुछ दूर जाकर एक चौराहे पर सभी लोग इकट्ठा हुए, जो शहर के किनारे पड़ता है, और उसी सड़क से स्वामी जी महाराज रतलाम से आने वाले थे। करीब सायंकाल 5 बजे दूर से स्वामी जी महाराज की कार आती हुई दिखाई पड़ी। सभी लोग कार को देखकर प्रसन्न हो गए। कार के आगे झंडा फहरा रहा था। शीशे के अंदर ही से गुरु महाराज के दर्शन करके लोगों ने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। कुछ लोगों की आंखों में आंसू की बूंदें झलकने लगी। कुछ लोग इस आवेग को रोक ही न सके और अश्रुधारा प्रवाहित हो चली। स्वामी जी महाराज ने गाड़ी ठीक चौराहे के बीचों बीच रोक दी, क्योंकि चौराहे के चारों तरफ लोग फैल गए थे। हाथों में फूल मालाएं लिए लोग प्रयत्न कर रहे थे कि किस प्रकार गाड़ी के समीप जाकर स्वामी जी महाराज को हार पहनाया जाए। चारों ओर से पुष्प वर्षा हो रही थी। मधुर स्वर में जय गुरुदेव की ध्वनि बड़ी भली मालूम पड़ती थी। जो लोग आगे खड़े थे उनकी मालाएं स्वामी जी महाराज स्वयं लेकर उनके गले में पहना देते थे। माला पहनते ही उनका चेहरा प्रसन्नता से खिल जाता था और वे चरण छूने का प्रयास करते थे, परंतु स्वामी जी महाराज बड़े प्यार से समझाते थे कि भाई हाथ जोड़ लो। कुछ समय तक ये कार्यक्रम चलता रहा। इसी बीच कारें, जीपें, टूरिस्ट गाड़ी एक कतार से स्वामी जी महाराज की गाड़ी के पीछे खड़ी हो गईं। सभी गाड़ियों में झंडे लहरा रहे थे, जिन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था जय गुरुदेव। इन गाड़ियों में पार्टी के लोग बैठे हुए थे। कुछ जीपों पर सामान लदा था। ये लोग अपनी अपनी गाड़ियों से निकलकर स्वामी जी महाराज की गाड़ी के समीप आ गए और वहाँ एक अच्छी खासी भीड़ सी लग गई। आसपास की दुकानों और सड़क पर खड़े लोग इस दृश्य को देखते ही रह गए और कहते हुए सुने गए कि एकाएक यह सब क्या हो रहा है। फिर लोगों ने देखा कि एक महात्मा जी भीड़ को चीरते हुए जवाहर मार्ग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सफेद पोशाक में हैं, एक धोती आधा पहने हुए हैं और आधी कंधे तक ओढ़े हुए हैं। सिर पर सफेद दुपट्टा है। सड़क पर जो लोग प्रणाम करते हैं उन्हें दोनों हाथों को जोड़कर आशीर्वाद देते हैं। महाराज जी के पीछे पीछे जन समूह चला आ रहा है, जो अब तक जुलूस का रूप धारण कर चुका है। सड़क के दूसरी ओर आते जाते हुए रिक्शे, मोटरें आदि थोड़ी देर के लिए रुक जाते और लोग महात्मा जी का दर्शन करते हैं और हाथ जोड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। कुछ लोग इस प्रकार खड़े हैं जैसे तमाशा देख रहे हैं। महात्मा जी की आंखों और चाल में बड़ा आकर्षण है। लोग पूछते हैं महात्मा जी कहाँ से आए हैं, या फिर पूछते हैं कि महात्मा जी कहाँ के रहने वाले हैं। सत्संगी भाई जो जुलूस में चल रहे हैं प्यार से उन्हें समझाते हैं कि महाराज जी का आश्रम मथुरा में है। इस नगर में उनका प्रवचन कुछ दिनों तक होगा, आप भी आकर जरूर सुनिए। करीब 4 से 6 फरलांग चलने के बाद स्वामी जी महाराज सेठ लक्ष्मी नारायण जायसवाल के निवास स्थान पर पहुंचे और दरवाजे पर खड़े लोगों ने स्वामी जी महाराज का बड़ा भव्य स्वागत किया। प्रार्थनाएं हुई, पुष्प वर्षा हुई। फुटपाथ एवं सड़क पर लोग दूर तक फैल गए। स्वामी जी महाराज सबको बड़े ही प्यार भरी दृष्टि से देखते थे और हाथ जोड़ लेते थे। फिर मुख्य द्वार से स्वामी जी महाराज के पीछे पीछे लोग मकान के अंदर गए, जहां पर स्वामी जी महाराज के बैठने के लिए एक चौकी बिछी हुई थी, जिस पर जाकर स्वामी जी महाराज बैठ गए। हार और फूलों से चौकी भर गई।
अपने हाथों से स्पर्श करके स्वामी जी महाराज जिस किसी भाई बहन को फूल अथवा हार देते थे वो गदगद हो जाता था। लोग प्रार्थनाएं करते रहे। इसी बीच स्वामी जी महाराज कोठे पर स्नान आदि करने के लिए चले गए। फिर भी काफी देर तक प्रार्थनाएं होती रहीं और उसके बाद शहर से आए हुए सत्संगी लोग धर्मशाला में चले गए, जहां सब लोगों के ठहरने के लिए प्रबंध था। इंदौर के सत्संगी भाइयों ने धर्मशाला के ऊपरी भाग में स्वामी जी महाराज के ठहरने के लिए एक बड़ा सा हॉल जल्दी बनवाया था। हॉल के बगल में स्नान गृह और फ्लश शौचालय भी बना था। हॉल में रंग बिरंगी झंडियां लगी हुई थी। स्वामी जी महाराज के लिए एक तरफ मंच सा बना हुआ था। करीब 7, साढ़े 7 बजे स्वामी जी महाराज धर्मशाला में पधारे। सभी लोग अपने अपने कमरों में से निकलकर स्वामी जी महाराज के समीप आ गए। तीसरी मंजिल पर सब लोग स्वामी जी महाराज के पीछे पीछे जाने लगे, जहां पर हॉल था। सैकड़ों आदमी छत पर खड़े हो गए और प्रार्थनाएं करने लगे। सेठ लक्ष्मी नारायण जी ने हॉल के मुख्य फाटक पर खड़े होकर स्वामी जी महाराज से प्रार्थना की कि महाराज, यह सत्संग भवन बनवाया है, दया करके इसका उद्घाटन कर दीजिए। स्वामी जी महाराज ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और हॉल के मुख्य द्वार को अपने कर कमलों से खोला। फिर खड़े खड़े कुछ क्षणों तक आंखें बंद किए रहे और जय गुरुदेव कहते हुए हॉल के अंदर प्रवेश किए। मंच पर स्वामी जी महाराज अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ते थे। फर्श पर दरियां बिछी हुई थी। सभी लोग आकर फिर बैठ गए। हॉल में कई 100 आदमी थे और हॉल के चारों ओर सभी द्वारों पर और छत पर सैकड़ों आदमी खड़े थे। 1-2 प्रार्थनाएं हुई और फिर प्रसाद बांटा गया। बाहर से आए हुए सभी सत्संगी भाई बहनों के ठहरने का बड़ा ही सुंदर प्रबंध था। प्रत्येक कमरे में 3, 4, 5, 6, 7 आदमी ठहरे हुए थे। ठहरने वालों की संख्या कमरे के आधार पर निर्भर थी। 3 अथवा 5 कमरों के बीच 2 शौचालय और एक स्नान गृह था। बाहर से आने वालों को प्रवेश पत्र दिया गया, जिसे लोग बराबर अपनी कमीजों पर लगाए रहते थे ताकि ये मालूम हो सके कि कोई बाहरी आदमी तो अंदर नहीं आ गया है। धर्मशाला के मुख्य द्वार के पास एक बोर्ड लगा था, जिस पर प्रतिदिन जलपान और भोजन देने का समय लिखा जाता था। साथ ही उन लोगों के नाम और समय भी लिखा जाता था जिनके निवास स्थान पर स्वामी जी महाराज उस दिन जाने वाले थे। सेठ लक्ष्मी नारायण जी को यह कहते हुए सुना गया कि इतने लोगों की लिस्ट है कि स्वामी जी महाराज का सबके निवास स्थान पर पहुंचना मुश्किल है। औसत रूप से 10 मिनट का समय एक सत्संगी के लिए दिया जाता था। भोजन और नाश्ते का प्रबंध बड़ा ही सुंदर था और खास बात यह थी कि सब कुछ समय से मिलता था। वहां के लोग बड़े प्रेम से खिलाते थे और अगर ये कहा जाए कि दामाद की तरह सेवा हो रही है तो ये कहना कोई गलत नहीं होगा। फिर दूसरे दिन 21 मई को प्रचार कार्य शुरू हुआ। सभी जीपें, कारें शहर में घूम घूम कर सत्संग की सूचना लोगों को देने लगी। अखबारों में तो पिछले कई दिनों से सत्संग का कार्यक्रम निकल रहा था। इंदौर के लगभग सभी सिनेमा गृहों में पिछले 2 सप्ताहों से सूचना संबंधी रील दिखाई जा रही थी। काफी संख्या में पर्चे बंटवाए गए थे। स्वामी जी महाराज ने भारतवासियों के नाम से एक अपील निकलवाई, जिसमें यह बताया गया कि राष्ट्र की इमारतें, रेलें, बसें आदि सभी राष्ट्र की संपत्ति हैं और इन सब का नुकसान हमारा नुकसान है। अतः सभी प्रकार का आंदोलन बंद होना चाहिए। व्यक्तिगत सुधार की आवश्यकता है। राष्ट्र की संपत्ति का यदि हम नुकसान करते हैं तो हमें ही टैक्स के द्वारा उसे पूरा करना होगा। देवियों के प्रति भी एक अपील निकाली गई। बच्चियों के चरित्र निर्माण में उनका बड़ा हाथ है। परिवार नियोजन कुदरत के नियम को भंग करता है। जो व्यक्ति इसे अपनाएगा उसे परमात्मा की तरफ से सजा अवश्य मिलेगी। शिवाजी विद्यालय में सत्संग का आयोजन किया गया था। पंडाल और मंच की सजावट बहुत ही सुंदर थी। सत्संग का स्थान एक नुमाइश का दृश्य भी बन गया था, जैसे हजारों लोग देखने के विचार से ही वहां आ गए।
सजावट का सारा प्रबंध सेठ गणेश प्रसाद जी ने किया। भिन्न भिन्न प्रकार के फाटकों की सजावट मन को मोह लेती थी। दिल भी हो और पैसा भी हो तभी ऐसा कार्य संभव हो सकता है। हजारों लोग स्वामी जी महाराज के संदेश को सुनने के लिए आए। ठीक संख्या तो ज्ञात नहीं है, फिर भी कई दिन तक उपदेश का कार्य प्रातःकाल हुआ और लगभग 1500 से 2000 लोगों ने उपदेश लिया। पंडाल बहुत सुंदर बनाया गया था। कई स्थानों के प्रेमियों ने उसका नक्शा खींच लिया। प्रथम द्वार के ऊपर बड़ा सा शंख बना था और दोनों खंभों पर दीपक जल रहा था, जिसमें से ज्योति निकल रही थी। शंख में से ज्योति निकल रही थी। फाटक का संपूर्ण प्रकाश जगमग होता था, कभी जलता था, कभी बुझ जाता था। दूसरे फाटक पर ऊपर की ओर मृदंग बना था और उसके चारों ओर प्रकाश था। अगल बगल दोनों खंभों पर उगते हुए सूर्य की किरणें नीचे की ओर से निकलती थी और ऊपर की ओर तेजी से बढ़ जाती थी। लाल रंग की ये किरणें थी और फाटक बड़ा ही सुहावना लगता था। तीसरे फाटक के ऊपर सारंगी का चित्र बना था, जिसमें से प्रकाश निकल रहा था। फाटक के दोनों खंभों पर पूरा चांद बना हुआ था जो चमक रहा था। चौथे फाटक पर ऊपर की ओर 2 बांसुरी का चित्र था, जो एक दूसरे के ऊपर रखी हुई दिखाई पड़ती थी और चारों ओर प्रकाश के बल्ब लगे हुए थे। अगल बगल के खंभों पर पूरा सूर्य बहुत तेज चमक रहा था, बहुत तेज रोशनी निकल रही थी। पांचवा स्वामी जी महाराज का मंच था। मंच के ऊपर बीन का सुंदर चित्र था जो प्रकाश से घिरा हुआ था। पीछे की तरफ बड़े बड़े अक्षरों में जय गुरुदेव लिखा हुआ था। अगल बगल चांद और सूरज साथ साथ चमक रहे थे। सितारे भी जगमग जगमग करते हुए शोभा पा रहे थे और मंच के बीच में स्वामी जी महाराज बैठकर सत्संग करते थे। यह दृश्य देखकर बड़ा ही आनंद आता था और ऊपर का ख्याल रह रहकर आता था। बहुत ही मनोहर झांकी थी जिसका वर्णन लिखने में नहीं आ सकता है और न ही कहने में। एक दिन प्रातःकाल एक जुलूस निकाला गया जो शहर के बीच में से होता हुआ मीलों की तरफ गया। जुलूस के आगे झंडा था। सभी भाई बड़े जोश के साथ प्रार्थनाएं कर रहे थे। मील के क्वार्टरों के बीच से होते हुए सरदार जी के वहां सभी भाई पहुंचे। स्वामी जी महाराज कार द्वारा गए और प्रेमियों को रास्ते में ही दर्शन दिया। करीब 5 मील की यात्रा थी। सरदार जी के क्वार्टर पर बहुत सी प्रार्थनाएं भाइयों ने की और फिर प्रसाद वितरण हुआ। सरदार जी ने बड़े ही आदर भाव के साथ सत्कार किया। चाय भी सबको पिलाई गई। सरदार जी के सेवा भाव और दीनता को देखकर स्वामी जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। इसके उपरांत स्वामी जी महाराज बहुत से क्वार्टरों में प्रेमियों के यहाँ गए। जो भाई प्रार्थना करता उसी के क्वार्टर में अनायास ही चले जाते थे। वहां पर लोग दरियां बिछाकर माला चंदन आरती का प्रबंध करते थे और सभी प्रकार से प्रसन्न होकर स्वागत करते थे और अपने भाग्य को सराहते थे। कहीं कहीं पर किसी क्वार्टर में ऐसा दृश्य देखने को मिला कि जैसे राम सबरी की कुटिया में पधारे हैं। दोपहर के बाद बहुत से भाइयों ने जुलूस बनाकर पैदल ही वापस लौटना पसंद किया। थोड़े भाई जिन्हें पुनः 5 मील की यात्रा करने में कठिनाई थी, वे सवारी का प्रबंध करके धर्मशाला को लौट गए। लौटते समय प्रार्थनाएं बड़े जोश के साथ लोगों ने की और बाद में सबका गला भारी हो गया था। विशेषता इस बात की थी कि लौटते समय सभी दुकानें खुल चुकी थी और सड़कों पर काफी लोग आते जाते दिखाई पड़ते थे। प्रार्थनाएं सुनकर लोग थोड़ी देर के लिए रुक जाते थे या पूछताछ करते थे कि बात क्या है। छतों के ऊपर, कोठों पर, दुकानों पर लोग आकर के आवाजों को सुनते थे। प्रमुख प्रार्थनाएं जिनसे लोग अत्यधिक प्रभावित हुए थे वे जगेगा भारत जगेगा, भारत को जगाने आ रहा, आओ प्यारे जमाना बदलने जा रहा, ये प्रार्थना थी। एक ये कर ले निज काम जवानी में,
इस 2 दिन की जिंदगानी में। लोग इन प्रार्थनाओं को सुनकर बड़ा ही प्रभावित हुए। सत्संग में सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग आते थे, मुसलमान भी थे जो परिवार सहित बराबर आते थे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि समय बदलने जा रहा है, तुम भी बदल जाओ। आगे समय बहुत खराब आ रहा है, क्या होगा अभी मैं कहने के लिए तैयार नहीं हूं। कुदरत अथवा दुर्गा अपनी चादर फैलाए हुए है और जीवों को खिला रही है। वह अब चादर समेटने ही वाली है। उसके समेटने के पहले होश में आ जाओ, वरना अगर चले गए तो हमेशा के लिए चले गए। महात्माओं की शरण में आ जाओ। मांस, मदिरा, ये सब गंदी वस्तुओं का सेवन करना छोड़ दो। अब तक खा लिया और महात्मा की शरण में आ गए तो माफी मिल सकती है। रास्ता लेकर परमार्थ की कमाई करो और जीते जी परमात्मा को उसी प्रकार प्राप्त करो जिस प्रकार राम, कृष्ण, कबीर, रैदास, पलटू, गोस्वामी जी महाराज, मीराबाई आदि महान आत्माओं ने प्राप्त किया है। रामायण, गीता, भागवत, बाइबल, कुरान शरीफ उनके प्रमाण पत्र हैं जिनको उन्होंने तुम्हारे लिए छोड़ रखा है, हम लोगों के लिए कि परमात्मा मिलता भी है। सत्संग के मैदान में करीब 20-21 हजार स्त्री पुरुषों की भीड़ को देखकर इंदौर के लोग हैरत करते थे कि एकाएक इतने लोग कहां से आ गए। करीब 2 घंटे का सत्संग होता था और लोग चुपचाप मंत्रमुग्ध होकर सत्संग सुनते थे। एक बच्चे की भी आवाज नहीं सुनाई पड़ती थी। जितने पुरुष उनसे कुछ ज्यादा ही स्त्रियां। सत्संग कौतूहल का विषय बन गया था और स्वामी जी महाराज ने संकेत दिया कि भविष्य में सत्संग बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो यह था 1968 में इंदौर में हुए सत्संग का आंखों देखा वर्णन। जय गुरुदेव।